तो मेरे बच्चे आइए कुछ छोटी बातें बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप सब जानते हैं सीजीएल 2025 में लगभग 28 लाख बच्चे हैं और वैकेंसी है 14,582। मतलब हर 200 बच्चों में एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो कंपटीशन बहुत टफ है। अच्छा, इससे पुराने में और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है मेरे दोस्तों कि सीजीएल 2025 में जितने कैंडिडेट बैठे हैं ना, ये ऑलमोस्ट वो कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, जिन्होंने लगभग सारे एग्जाम दे रखे हैं। रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट का हो। अब वो बच्चा है जो हर तरीके का एग्जाम दे के बैठा हुआ है। तो इसकी तैयारी पूरी है और इसकी परजेंस भी पूरी रहेगी अगर एसएससी कोई शैतानी सेंटर्स के मामले में ना करे। मेरे बच्चे, आप सब ने एक बात सुनी है कि इस समय पेपर में पैटर्न बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, बच्चे बुरी तरीके से डिप्रेस हो रखे हैं। लेकिन सच बात यह है कि पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं बदला है। मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, सारी बातों को समझा, बच्चों से बात की। जो पेपर में अभी आ रहा था वैसी ही चीजें हैं, कुछ अलग छटमा चीजें नहीं आई हैं। बच्चों का कहना यह है कि सर 24 तारीख वाली शिफ्ट को अगर छोड़ दें तो उसके बाद वन गो में 85% क्वेश्चन हर एक बच्चे के हो जा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे में मैथ की बात करूं कि नए पैटर्न में क्या क्या बदलाव आया, तो सबसे पहला बदलाव यह है कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हुआ करते थे, वो अब नहीं आ रहे। बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, पीछे कई बार ऐसा हुआ है। नई पैटर्न में मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये दो ऐसे टॉपिक है जिन पे सवाल पूछे गए हैं। अब बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे लगे हुए हैं। आपको याद होगा सीएचएसएल 2022 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ही सीजीएल प्रीलिम्स के सिलेबस में भी ना तो प्रोबेबिलिटी का मेंशन है, ना स्टैट्स का मेंशन है, ना ही कोई हिडन वर्ड ऐसा है जिसके थ्रू ये जस्टिफाई किया जा सके कि ये टॉपिक आ सकते हैं। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया तो सबने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन 2022 सीएचएसएल के बाद आज तक वो क्वेश्चन किसी को दिखाई नहीं दिया। मैं भी ऐसा मान के चलता हूं कि जितना दबाव अब एसएससी पे और एडिक्विटी पे और जो क्यूबिस्टियन है जो इसके पेपर बना रही, उस पर भी इतना दबाव होगा कि अब सीजीएल में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा अनुमान है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया, एक ही सवाल आया, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तीसरी चीज ये है मेरे बच्चे कि हाई कैलकुलेशन आ रही, कैलकुलेशन के क्वेश्चन अच्छे, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है चीजों में। लेकिन ये नया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अच्छे लेवल पर, टॉप लेवल पर कैलकुलेटिव हैं। लेकिन आप ये भी मानिए ये कैलकुलेटिव किसी एक दो बच्चों के लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए कैलकुलेटिव है ना। तो पेपर का लेवल सबके लिए एक जैसा होना है, और पेपर जैसे जैसे डिफिकल्ट होता चला जाएगा तो मेरिट भी कम होती चली जाएगी। और जो कोचिंग लेने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले, मन करके पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए तो ये फायदे की बात है कि मेरिट जैसे जैसे कम आएगी तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अगर पेपर बिल्कुल ही आसान आ जाएगा तो फिर तो मेरे भाई जो बिना तैयारी के जा रहे हैं वो भी लगभग आपके स्कोर तक पहुंच जाएंगे, तो उसका फायदा ही क्या। तीसरी और चौथी चीज ये है कि लेंथी थ्योरी क्वेश्चन जो है सीआई और टीएसडी पे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, इस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी बच्चों को देखने को मिल रही है। सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में पीछे की बजाय इस बार थोड़े कैलकुलेटिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर से आपको दोहराता हूं ये बात, अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आरआरबी का पेपर उठा के देख ले तो वहां पे भी यही था। सीजीएल में भी पीछे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, एमटीएस तक में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं सीआई के जो बहुत कैलकुलेटिव रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि आप अब थोड़े से मॉक वो दीजिए, जैसे अभिनय शर्मा ने सर ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो 15 मॉक लेके आने लग रहे हैं यूट्यूब पे। तो ऐसे टीचर के मॉक दीजिए, फिर अपना रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए ऐसे नए क्वेश्चन की, और अपनी चीजों को एनालिटिकल करते रहिए कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आपसे मिस होती चली जा रही है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस करिए। और मेरे बच्चे, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि लगभग लगभग जब आपके पेपर के आखिरी 5-6 दिन रह जाएंगे तो 3 मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। और इन मॉक टेस्ट में तब तक हमें पूरी तरीके से अंदाजा आ जाएगा, और हम उस अंदाजे के आधार पर पूरा नए सिरे से पेपर आपके सामने रख के डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सब बच्चे समझदार हैं, आपको ये बात समझना होगा कि बहुत बार कोई चीज छोटी सी होती है लेकिन वो बन के बहुत बड़ी दिखती है। बहुत बार इसके दुष्परिणाम भी आते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जरूर ऐसा हुआ है कि
कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन अब आने शुरू हो गए हैं, जैसे इजी नंबर सीरीज बट हार्ड ट्रिपलेट सीरीज, है ना। ये अनऑर्गेनाइज सफल और टॉपिक्स, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अरिथमेटिकल पोर्शन से रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने फिर इस पर रिसर्च किया, पढ़ा कि यार ये दे क्या रहे हैं। तो मेरे भाई ये मैंने इनका रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा, तो देखो जो ये है हमारे सीजीएल का नोटिफिकेशन मेरे बच्चों, है ना। सीजीएल के नोटिफिकेशन में कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें रीजनिंग में नहीं जोड़ा, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है मेरे बच्चे ये है सिलेक्शन फेज का, और इसके अंदर इन्होंने लिख रखा है क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड अदर। इस वर्ड को बड़े ध्यान से समझिएगा, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। ये जो शब्द है इसका मतलब ये है कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं तो वो उठाए जा सकते हैं, तो यहां इन्होंने ऐसा मेंशन किया। लेकिन सीजीएल के नोटिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो सीजीएल में मेरे बच्चे ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रखा, एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। दूसरी चीज ये है कि जो कुछ नया थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो उसके लिए पहले भी वो आता था और लिखा भी हुआ है। अरिथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैथ के हैं और वो रीजनिंग में दे रखे हैं, और हमें लगता है कि मैथ के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में, तो ऐसा उन्होंने सिलेबस में पहले से लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसी नई और विचित्र चीज नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू अभी भी रीजनिंग में रिलीवेंट है और आपको करने चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रीवियस टॉपिक से कोई नया क्वेश्चन नहीं आने लग रहा, जो थे वैसे ही आने लग रहे हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में कभी कभार फ्लक्चुएशन होता है, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। अब आते हैं मेरे बच्चे जीके जीएस पे, जिसमें सच मायने में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, और बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये चीजें बताने लग रहा हूँ मेरे बच्चे। सबसे पहली चीज तो कि जो ट्रेडिशनल डाटा रहते थे जीके जीएस का, वो अब नहीं आ रहे, या बहुत कम आ रहे हैं, या ना के बराबर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भारत का राष्ट्रपति कौन है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस तरीके के जो स्टेटिक जीके टाइप के क्वेश्चन थे वो नहीं आ रहे, बहुत कम क्वेश्चन आने लग रहे हैं। और मेरे बच्चे करंट अफेयर में एक इश्यू ये है कि 2-2 साल पुराना भी करंट अफेयर ये रिव्यू करने लग रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, रिपीट किया है जिनको बहुत ज्यादा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिफॉर्म्स, बैटल, कमिटीज, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट, इन चीजों पर इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड डाटा आ रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये इस तरह से है जो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर एक लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, और फिर इन पे आपस में क्रॉस क्वेश्चन कराए हैं कि क्या इसका आंसर देने के लिए पहला एनफ है, दूसरा एनफ है, या तीनों आप एक दूसरे को रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं जीएस में उसने चीजों को बदला है और नए पैटर्न पर बात की है। ज्योग्राफी से एज यूजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे। इकोनॉमिक्स में एक जरूर भसड़ हो गई, और वो भसड़ ये है कि जो रिसेंट डाटा की रिपोर्ट्स है उस पर थोड़ा गहराई में चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल देके समझाया था कि मान लीजिए मैं कहूं कि दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, तो एक नॉर्मल डाटा हर कोई याद भी रखता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिछले 2 साल में दिल्ली की साक्षरता दर में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो ये ऐसा डाटा हो गया जिसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये कहूंगा कि जो भी पीवाईक्यू आप करने लग रहे हैं, या जो भी आपके पास पीवाईक्यू की किताब है, उसमें अच्छे पीवाईक्यू ही रिवाइज करिए, अच्छे पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करिए और उन्हीं का एनालिसिस करिए। जो नॉर्मल नॉर्मल पीवाईक्यू उनको करने की जरूरत नहीं है। और मेरे बच्चे न्यू पैटर्न पे इंग्लिश में बात करें तो रीडिंग स्किल पे जबरदस्त लेवल पे फोकस किया हुआ है। 24 तारीख वाले में ये था कि वो कैब से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद ऐसे रहे हैं कि लगातार एक एक दो दो क्वेश्चन वो कैब के पूछे गए हैं। पैरा जंबल एंड फिलर्स जो है वो एक्सपेक्ट जितना करते हैं उससे ज्यादा आने लग रहे हैं। वो कैब बहुत कम आ रही है, बट क्लोज टेस्ट के थ्रू ये चीजें पूछी जा रही है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक स्टिल हाईली रिलीवेंट है। नीडेड एनहेंस्ड रीडिंग स्किल, यानी जो आपका रीडिंग का पोर्शन है उस पर थोड़ा सा आपको अपने स्किल को और मजबूत करना होगा।